शहर में चहल पहल थी, लेकिन रविवार की रात जैसे ही घड़ी ने 9 बजाए सब कुछ बदल गया। पूरे शहर में रेडियो पर एक रहस्यमयी प्रसारण चल रहा था। एक ऐसा शो जो लोगों के लिए एक खौफनाक रस्म बन गया था। एक अज्ञात स्थान से प्रसारित इस शो ने पूरे शहर को समान रूप से मोहित और भयभीत कर दिया था। कोई नहीं जानता था कि आवाज किसकी थी, लेकिन हर कोई जानता था कि इसका क्या मतलब था। रहस्य उजागर होने वाले थे। शो की शुरुआत हमेशा की तरह ही हुई। होस्ट की मधुर आत्मविश्वास से भरी आवाज के साथ एक अंडरकवर जासूस, जिसे केवल उसके कोड नेम द विस्परर से जाना जाता था, हर हफ्ते वो अपनी रिकॉर्डिंग रेडियो स्टेशन को भेजता था और रिक्वेस्ट करता था कि उन्हें ठीक रात 9 बजे प्रसारित किया जाए। इन रिकॉर्डिंग की सामग्री को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए था। विस्परर के पास लोगों की भावनाओं को झकझोरने का एक तरीका था, जो शहर के अभिजात वर्ग के काले रहस्यों को उजागर करता था। कोई भी सुरक्षित नहीं था। पहले तो रेडियो स्टेशन ने विस्परर की अजीबोगरीब मांगों को अनदेखा कर दिया था। उसे एक पागल आदमी की बकवास के रूप में खारिज कर दिया था। लेकिन जब अगली सुबह एक अमीर व्यापारी ने पाया कि उसके खाते से लाखों रुपए रहस्यमय तरीके से निकाल लिए गए, तो उन्होंने तुरंत अपना सुर बदल लिया। यह तो स्पष्ट था कि इस विस्परर को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। विस्परर के पहले 3 प्रसारण केवल एक परिचय थे, जो आने वाले समय का एक टीजर था। विस्परर ने अपना परिचय दिया। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी, एक ऐसे लहजे के साथ जो यह दर्शाता था कि वो जितना बता रहा था उससे कई ज्यादा जानता था। उसने लिसनर्स को चिढ़ाते हुए अगले हफ्ते और भी खुलासे करने का वादा किया। शहर बेचैन था ये जानने के लिए कि वो राज कौन से है। चौथे हफ्ते तक तनाव असहनीय हो गया था। विस्परर की आवाज हवा में गूंज रही थी, एक रहस्यमय चेतावनी दे रही थी। एक तूफान आ रहा है, उसने कहा, और इसके साथ ही दुख की लहर भी। कई लोग अस्पताल में भर्ती होंगे, लेकिन कारण तब तक छिपा रहेगा जब तक मैं उसे नहीं बता देता। विस्परर की चौथी रिकॉर्डिंग के बाद शहर ने अपनी सांसें रोक ली। अस्पताल सबसे बुरे हालात के लिए तैयार थे। शहर के लोगों ने सभी जरूरी चीजों का स्टॉक कर लिया था और हर कोई सोच रहा था कि कौन और क्या एक नई आपदा को लाएगा। विस्परर ने प्रसारण को एक डरावने वादे के साथ समाप्त किया था। जिम्मेदार व्यक्ति का नाम अगले सप्ताह पता चलेगा। उसी दिन उसी समय अटकलें लगाई जाने लगी। ये कौन हो सकता है? कोई असंतुष्ट कर्मचारी, कोई बदला लेने वाला पूर्व प्रेमी? कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह धमाका होने वाला है। 5वां प्रसारण अब तक का सबसे प्रतीक्षित प्रसारण था। जैसे ही घड़ी ने 9 बजाए, शहर भर के रेडियो एक बार फिर विस्परर की डरावनी आवाज में ट्यून हो गए। इस बार कोई प्रस्तावना नहीं थी, कोई रहस्यमय संकेत नहीं था। विस्परर ने ठंडे निश्चय के साथ बात की। वो नाम बताया जिसका सभी को इंतजार था। इस शहर पर आने वाली पीड़ा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, उसने आरोप से भरी आवाज में कहा, कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मेयर है। शहर में सन्नाटा छा गया। मेयर? वो व्यक्ति जिसे उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए चुना गया था। यह असंभव लग रहा था, लेकिन विस्परर ने संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। वो लालची था, विस्परर ने कहा। अपनी जेब भरने की कोशिश में उसने एक ऐसा सौदा किया, एक ऐसा सौदा जिसमें शहर की जल आपूर्ति में एक नया उत्पाद पेश करना शामिल था। वो नहीं जानता था, या शायद उसे इसकी परवाह नहीं थी, और वो उत्पाद था एक वायरस,
जिससे पानी दूषित हो गया, जिसकी वजह से जल्द ही कई लोग अस्पताल चले गए। प्रसारण एक क्लिक के साथ समाप्त हो गया, जिससे शहर स्तब्ध रह गया। दहशत फैल गई। मेयर के कार्यालय में कॉल की बाढ़ आ गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अस्पतालों ने सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी की और नागरिक डर के मारे देख रहे थे, क्योंकि बुरे ख्याल उनकी आंखों के सामने आ रहे थे। लेकिन विस्परर का काम खत्म नहीं हुआ था। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए और रिकॉर्डिंग सामने आई, जिनमें से प्रत्येक मेयर की भयावह योजना और उसे छिपाने के लिए उसके द्वारा की जाने वाली हदों के बारे में और अधिक खुलासे करती गई, शहर का अपने नेताओं पर विश्वास टूट गया और विस्परर एक लोकनायक बन गया, एक छायादार व्यक्ति जिसने शहर के दिल में सच्चाई को उजागर किया था। किसी को भी विस्परर की असली पहचान का पता नहीं चला। वो जिस रहस्यमय तरीके से प्रकट हुआ था, उसी तरह से गायब हो गया और शहर को टुकड़े टुकड़े करने के लिए छोड़ गया। लेकिन उन खौफनाक प्रसारणों की याद और उनके द्वारा उजागर किए गए रहस्यों ने शहर को आने वाले सालों तक परेशान किया। लोगों ने एक मूल्यवान सबक सीखा था। अंत में कोई भी रहस्य हमेशा के लिए दफन नहीं कर सकता।